किम जोंग उन के परिवार में अब मचेगा क्लेश, यानी कि बहन या बेटी, कौन होगा उत्तर कोरिया के तानाशाह का वारिस। इसके ऊपर बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। उत्तर कोरिया एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है जहां किम जोंग उन के परिवार की 3 पीढ़ियों ने तानाशाही चलाई है और किम जोंग उन उनके बाद सत्ता कौन संभालेगा ये हमेशा से एक रहस्य रहा है। अब किम जू ए यानी कि पिछले कुछ समय से उन्हें बड़े सैन्य कार्यक्रमों और मिसाइल परीक्षणों के दौरान अपने पिता के साथ देखा गया, जिससे संकेत मिलता है कि उनके भविष्य के लिए उन्हें आने वाले टाइम के लिए तैयार किया जा रहा है। और बहन है किम यो जोंग, वो पहले से ही प्रशासन और प्रचार विभाग में बहुत शक्तिशाली पद पर है और अपने आक्रामक बयानों के लिए जानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध उत्तर कोरिया के नए वारिस का चुनाव पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमाणु हथियार जो कि सबको इम्पेक्टेड करेगा। उत्तर कोरिया के पास घातक परमाणु मिसाइलें हैं। नया नेता कितना आक्रामक होगा, इसका सीधा असर वैश्विक राजनीति और सुरक्षा पर पड़ सकता है। उसी के साथ अमेरिका और दक्षिण कोरिया किम यो जोंग को अक्सर बहुत सख्त नेता के रूप में देखा जाता है। यदि वे सत्ता में आती है तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ तनाव और अधिक बढ़ सकता है। अस्थिरता तो यदि परिवार के भीतर सत्ता के लिए युद्ध शुरू होता है तो पूर्वी एशिया में अशांति फैल सकती है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? तो भारत और उत्तर कोरिया के बीच कोई सीधा सीमा विवाद नहीं है, लेकिन इसके परोक्ष प्रभाव गंभीर हो सकते हैं। पाकिस्तान कनेक्शन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान के बीच पुराने परमाणु और मिसाइल तकनीक के गुप्त संबंध रहे हैं। उत्तर कोरिया में कोई भी अस्थिरता या नया कट्टर नेता भारत की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय हो सकता है। आपूर्ति श्रृंखला, यदि कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ता है तो दक्षिण कोरिया और जापान से आने वाले इलेक्ट्रॉन सामान और सेमीकंडक्टर की सप्लाई रुक सकती है, जिससे भारत में तकनीक और गैजेट्स महंगे हो जाएंगे। वैश्विक कूटनीति, भारत हमेशा परमाणु निशस्त्रीकरण का पक्षधर रहा है। वह वहां की स्थिरता भारत के लिए विदेश नीति के मोर्चे पर एक नई चुनौती पेश करेगी। इससे क्या क्या हो सकता है? तो इससे सैन्य तख्तापलट आ सकता है। यदि परिवार में सहमति नहीं बनी तो सेना सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश कर सकती है। मानवीय संकट, सत्ता के संघर्ष के कारण यदि देश की व्यवस्था बिगड़ी तो वहां पे भूखमरी या बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन हो सकता है। वहां की आम जनता हमेशा परेशान होगी। उसी के लिए चीन और अमेरिका का हस्तक्षेप देखें तो उत्तर कोरिया एक बफर जोन है। चीन कभी नहीं चाहेगा कि उत्तर कोरिया में लोकतंत्र आए या वहां अमेरिका का प्रभाव बढ़े। अस्थिरता होने पर चीन अपनी सेना उत्तर कोरिया में भेज सकता है, यानी सैन्य शासन लागू हो सकता है वहां पे। अमेरिका और दक्षिण कोरिया स्थिति को संभालने के लिए दखल दे सकता है, जिससे एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय युद्ध छिड़ने की संभावना बन सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि मैं विश्व भर में शांति फैलाने के लिए काम करता हूँ, मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। तो उसके एक पर्सपेक्टिव से ये यहाँ पे दावा बोल सकते हैं। परमाणु हथियारों का खतरा है, ये सबसे डरावना पहलू है कि उत्तर कोरिया के पास परमाणु बम है और ये थोड़े सनकी लोग हैं। और उसके बाद जो अगर गृह युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो परमाणु मिसाइलों का कंट्रोल किसके पास रहेगा ये तय करना भी मुश्किल होगा। और दबाव में हमला, अपनी ताकत साबित करने के लिए कोई भी पक्ष दक्षिण कोरिया या अमेरिका पर हमला करने या परमाणु परीक्षण के लिए गलती कर सकता है। शरणार्थी संकट, अगर देश के अंदर हालात बिगड़ते हैं तो गृह युद्ध छिड़ता है और लाखों उत्तर कोरियाई नागरिक चीन और दक्षिण कोरिया की सीमाओं की ओर भागेंगे। इससे पूरे एशिया में एक बड़ा मानवीय संकट पैदा होगा और विस्थापन होगा, जिससे भारत समेत पड़ोसी देशों की अर्थव्यवस्था पर भी इम्पैक्ट होगा और इन पे प्रेशराइज होगा। उसी के साथ परमाणु हथियारों का क्या खतरा है? तो ये सबसे डरावना पहलू है कि उत्तर कोरिया के पास परमाणु बम है और गलत हाथों में कमांड है, यानी कि अगर गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी तो परमाणु मिसाइलों का कंट्रोल किसके पास रहेगा ये भी मुश्किल है कि बता सके। दबाव में हमला होगा, यानी कि अपनी ताकत है वो साबित करने के लिए कोई भी दक्षिण कोरिया या अमेरिका पर हमला करने या परमाणु परीक्षण करने की गलती कर सकता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।